दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपियों को जरा गौर से देख लीजिए। ये दोनों आरोपी दोहरी हत्या करने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब जरा थोड़े पास से इस टी शर्ट वाले लड़के को देखिए। इसका नाम अब्दुल रहमान है, जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। हत्या की वजह पैसा और लड़की बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल से खास बात की। माता पिता की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी समेत एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से उस लड़के अब्दुल रहमान ने अपने माता पिता की हत्या की और हत्या की वजह क्या थी? घटना 29 अप्रैल का है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि जाकिर नगर गली नंबर 7 में एक मकान पे दो डेड बॉडी पड़े हुए हैं। जब मौके पे गए तो देखे कि शमीम अहमद 55 साल के, उनकी वाइफ तस्लीम बानो 50 साल के, दोनों की मृत शरीर घर के अंदर पड़ा हुआ है। तो उनका बेटा अब्दुल रहमान मौजूद था और उसका चाचा और पड़ोसी सब ऐसा था कि जो दरवाज़ा तोड़ करके उन्होंने जब देखा तो पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी। तो इसके ऊपर हमने एक संदिग्ध मृत्यु का कार्रवाई हम करते हुए इसकी तफ्तीश कर रहे थे। इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के रिपोर्ट हमें हासिल हुआ है, जिससे हमें ये पता चला कि उनकी स्मोदरिंग किया गया है और सांस घुट करके उनकी मृत्यु हुई है, यानी उनकी हत्या किया गया है। तो उसके बाद हमने जब इसके बेटे से गहन पूछताछ किया, क्योंकि सारा शक, तमाम हालातों का जो नीडल ऑफ सस्पिशन है इसी के ऊपर जा रहा था, तो जब उसको गहन पूछताछ किए हैं तो फिर वो टूट गया और वो कबूल किया कि उसने पैसे, घर में जो पैसे थे उन पैसों को हथियाने के लिए, और साथ ही में उसने एक शादी कर रखी थी, दूसरी शादी कर रखी थी। इसकी पहला शादी का तलाक हो गया था, दूसरी शादी इसने कानपुर में एक लड़की से कर रखा था। वो संपर्क को लेकर के इसके माता पिता भी इससे नाखुश थे, जैसा इसे कहना है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से इसने अपने माता पिता को रास्ते से हटाने के लिए इनकी हत्या करने की साजिश रचा। और दो इसके साथी हैं, नदीम कारपेंटर है नांगलोई में, ओरिजिनली रामपुर यूपी का रहने वाला, और तीसरा है गुड्डू, जो भी रामपुर में टेलर का काम करता है। उनको 2.5 लाख रुपया देने की वादा करके उनको इस साजिश में शामिल किया। और ये तीनों रात में घर में घुस करके, चाबी इनके पास होता था, ऐसा चाबी जो कि बाहर से अंदर से भी खुलता है, तो चाबी होने की वजह से आराम से घर के अंदर गए। जो माता पिता सोए हुए थे तभी बड़े ही निर्दय, बड़े ही बेरहम तरीके से इन्होंने तकिया और बेडशीट से उनका मुँह दबोच करके, उनका सांस घोंट करके उनकी हत्या कर दी थी। माता पिता की हत्या करना एक जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध के लिए कोई माफ़ी भी नहीं है। लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि जब हत्या हुई थी तो उस वक्त जो है ये आरोपी अब्दुल रहमान जो है नशे में था? इसमें इसके ऊपर हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक साजिश के तहत ये हत्या की है। ये ऐसा पूरी प्लानिंग इन्होंने की है पहले, और प्लानिंग के तहत उसने दो साथियों को इसमें शामिल किया है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के टाइप से उनको 2.5 लाख रुपया देने का वादा था, वो दोनों को बुलाया गया है और साथ ही में दोनों मिल करके रात के 11:30 बजे योजनाबद्ध तरीके से घर में घुसे हैं। और माता पिता सोए होंगे, रजिस्ट नहीं कर पाए होंगे, उसी अवस्था में तीनों उनको दबोच, उनके हाथ पैर दबोच करके, उनके सर के ऊपर तकिया और बेडशीट रख के उनको कुचल करके, दबोच करके उनकी बड़ी ही बेरहमी से इसने निर्दय तरीके से हत्या। कितने पैसों का मामला था? कितने पैसे बरामद हुए हैं या कितने पैसे चुराए थे इन लोगों? मौके पर 5.5 लाख रुपया हमें मिला था, जो इंटैक्ट था, लेकिन इसको पता था कि कुछ इनके पुराने प्रॉपर्टी के डीलिंग से उनके फादर के पास लाखों रुपए आए हुए हैं। इनके फादर को ये हमेशा पैसे के लिए तंग करता था, दबाव बनाता था, जो उसके फादर नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए वो उनको सीधे ही रास्ते से ख़त्म करने का फैसला करके उसने ये हत्या किया है। पुलिस को लीड कैसे मिली कि हत्या आरोपी जो है वो अब्दुल रहमान ही है उनका बेटा? अब्दुल रहमान की जो गतिविधि थी और उसकी बातों में काफ़ी डिस्क्रिपेंसी हमें नज़र आई थी। साथ ही में इसकी काफ़ी बातचीत ऐसे लोगों से हो रही थी उसी दिन, उसके 2-4 दिन पहले, और तमाम हालातों से हमारा जो शक था वो इसी के ऊपर जा रहा था कि इसका मोटिव भी था, इसके पास अपॉर्चुनिटी था, जो कि क्लासिक मर्डर थ्योरी का इन्वेस्टिगेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो उसमें हम लोग देखते हैं। और जब इसके पूछताछ किए तो इसने कबूल लिया, और उसने ये ड्रामा भी सुबह रचा था, अपने पड़ोसियों को और चाचा को बुला करके दरवाज़ा तोड़ने का ड्रामा रचा था, ताकि शक इसके ऊपर ना जाए और किसी और के ऊपर चला जाए। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब्दुल रहमान इनका बेटा 26 साल का, नदीम है कारपेंटर नांगलोई में रहता है, वो गिरफ्तार हुआ है। तीसरा साथी गुड्डू, जो कि रामपुर में टेलर है, वो अभी गिरफ्तार होना बाकी है, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिन्मय बिस्वाल, जिनका साफ तौर पर कहना है 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।